ओ हाय फ्रेंड, आज स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 127वां संविधान संशोधन जो वीरेंद्र कुमार खटीक है, इनके द्वारा संसद में भेजा गया है। इनके द्वारा भेजा गया ये 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। इनको रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलवाई है। और ये वीरेंद्र कुमार हाल ही में ये एमपी में है। ये एमपी से सांसद हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भी मंत्री है। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के भी मंत्री है ये। ठीक है। 127वां संविधान संशोधन ये कोई नया सिद्धांत संशोधन नहीं है। ये 102 का ही संविधान संशोधन जिसमें कुछ कमी रह गई थी उसको पूरा करना था। आज हम पढ़ेंगे 102वां संविधान संशोधन क्या है। 102वां संविधान संशोधन आया ना, उसमें ये कहा गया है कि उसमें तीन ये अनुच्छेद थे, 338 बी और 342 ए और 366, इसमें है 26 सी। इसमें तीन अनुच्छेद थे, एक 338 बी, 342 ए और 366 में 26 सी, यानी 366 में 26 सी था। इसमें 338 बी में 9 धाराएं थी और 9वीं धारा में ये कहा गया है कि कोई भी ओबीसी में शामिल होगा तो ये सूचना पहले राज्यपाल ओबीसी में कोई भी जैसे जाति को शामिल करना है तो पहले 109वीं धारा में ये लिखा था कि 9वीं धारा में ये लिखा था कि ओबीसी कास्ट में जो भी जाति है उसको शामिल करना है तो ये सूचना पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति संसद की तरफ से होता है और राज्यपाल राज्य की तरफ से होता है। तो राष्ट्रपति को ये राज्यपाल कहेगा और राष्ट्रपति नहीं माना तो ये ओबीसी में शामिल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था और हाई कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया था। किया था। तो ये 342 में भी ऐसे ही है। इसमें भी एक और दो तीसरी में ये जोड़ा गया है कि जो भी कोई भी ओबीसी में शामिल होगा पहले वो राज्यपाल राष्ट्रपति बोलेगा और राष्ट्रपति की अनुमति ही से ही कोई भी जाति को ओबीसी में शामिल किया जाएगा, वरना ओबीसी में कोई भी जाति शामिल नहीं होगी। यानी राष्ट्रपति के परामर्श से ही कोई भी जाति इसमें शामिल हो गए। और वीरेंद्र भी हाल ही में एक बिल लाया गया है 2021, यानी 2021 में लाया गया है 127वां संविधान संशोधन, यानी 127वां संविधान संशोधन लाया 127वां संविधान संशोधन ये लाया गया। इसमें ये कहा गया है कि राज्य भी अपनी इच्छा अनुसार ओबीसी में किसी भी जाति को शामिल कर सकता है और केंद्र भी अपनी इच्छा अनुसार वो भी ओबीसी में कोई भी जाति को शामिल कर सकता है। इसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था। और उसने पहले ये था कि राष्ट्रपति को ये परामर्श देनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है। अब 127वां संविधान संशोधन में ये क्लियर कर चुका है कि जो संसद केंद्र में अपने हिसाब से ओबीसी में शामिल करेंगे जाति और राज्य में अपने हिसाब से शामिल करेगी। कोई या राज्य हो या यूटी हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, अपने हिसाब से जाति ओबीसी में जाति को शामिल करेगी। वीरेंद्र कुमार जी अभी हाल ही में एमपी से सांसद है और 127वां राष्ट्रपति जी ने इनको 17वीं लोकसभा में भी ये प्रोटेम स्पीकर है ये वीरेंद्र कुमार खटीक। तो अभी हाल ही में
यूपीएसआई या आरपीएसआई में ये पूछ आरपीएसआई में ये पूछ सकता है, या पटवारी में ये पूछ सकता है कि हाल ही में प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र वीरेंद्र खटीक वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र सिंह खटीक है, जो कि एमपी से हैं। और ये प्रोटेम स्पीकर हैं। प्रोटेम स्पीकर हाल ही में 6-7 जुलाई को इन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बने हैं। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री बने हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 127वां संविधान संसद आपकी समझ में आया है। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।